फंक्शंस इन सी। यस सर। ठीक है, फंक्शंस वाला चैप्टर है। इसमें हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास अभी तक आपने कुछ फंक्शंस पढ़ चुके हो। जिस तरह से पिछले चैप्टर्स में भी हमने कुछ सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस पढ़े थे, या प्री डिफाइंड फंक्शंस, या बिल्ड इन फंक्शंस पढ़े थे। यस सर। इसमें से अगर आपको याद हो तो SQRT एक स्क्वायर रूट फाइंड करने का फंक्शन हमने पढ़ा था। इसके अलावा जो सी आउट होता है, सी आउट खुद भी एक फंक्शन ही है। ठीक है, इसके अलावा हमने पिछले चैप्टर में वो सी इन डॉट गेट पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा हमने वो कंकेटिनेशन के लिए एक फंक्शन पढ़ा था। तो इस तरह से स्ट्रिंग कैट पढ़ा था हमने, स्ट्रिंग लेंथ पढ़ा था, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए। तो सेम इसी तरीके से अब आपके पास जो है यहाँ पे कुछ और फंक्शंस आएंगे, और इसके अलावा हम खुद भी फंक्शंस बना सकते हैं। क्योंकि फंक्शन का जो जी। काम होता है वो ये होता है कि एक टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म करना। जिस तरह से हम कहते हैं कि स्क्वायर रूट जो है फाइंड करना है, तो अब स्क्वायर रूट अक्सर हमें फाइंड करना पड़ता है बहुत सारे नंबर्स का। तो हम बार बार स्क्वायर रूट के लिए कोडिंग नहीं लिखते, बल्कि हम जस्ट वो फंक्शन का नेम लिखते हैं, और वो बार बार हमारे लिए जो है स्क्वायर रूट फाइंड करता रहता है। ठीक है जी। तो सेम इसी तरीके से हमारे जो रिपीटेडली परफॉर्म टास्क होते हैं उसके लिए हम अपने फंक्शंस बना लेते हैं। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ कि फंक्शन क्या होता है। अब फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। ये एक सिंगल लाइन नहीं होती, बल्कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, बहुत सारी लाइंस मिला के। इनमें से अगर आप देखो तो मेन, जो मेन फंक्शन होता है जिसको आप लिखते हो इंट मेन, तो वो भी एक्चुअली एक फंक्शन ही है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फंक्शन की निशानी ये है कि फंक्शन के सामने क्या लगती है, दो ब्रैकेट्स लगती हैं। ठीक है ना, तो सेम उसमें भी लग रही होती है। तो मेन भी असल में एक फंक्शन ही होता है, लेकिन वो हर प्रोग्राम में होता है और उसको हम मेन फंक्शन कहते हैं। उसके अंदर फिर हम छोटे छोटे डिफरेंट फंक्शंस फिर डाल सकते हैं। और मेन के अंदर क्या होता है, स्टेटमेंट्स का ग्रुप होता है, बहुत सारी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हमारे पास पड़ी होती हैं। ठीक है जी। और फंक्शन जो है वो मिलके एक खास टास्क परफॉर्म करते हैं। यानी जिस तरह स्क्वायर रूट का फंक्शन था वो जैसे स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, इसी तरह क्यूब बनाने का, क्यूब रूट निकालने का फंक्शन हम बनाए तो वो क्यूब रूट फाइंड करेगा। इस तरह से हम डिफरेंट मकासद के लिए फंक्शंस बनाते हैं। एवरी C++ प्रोग्राम हैज एटलीस्ट वन फंक्शन विच इज मेन। हर C++ प्रोग्राम में कम से कम एक फंक्शन होता है, और जिसका फंक्शन का क्या नाम है, मेन है। ठीक है, एडिशनल फंक्शंस कैन बी डिफाइंड इन द प्रोग्राम। हम मेन के अलावा भी फंक्शंस डाल सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। रिमेंबर ईच फंक्शन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। हर फंक्शन सर का ये पिछले चैप्टर्स को रिवाइज करें या वो जो नहीं पढ़ा था वो ये जो पढ़ें? नहीं पढ़ा था ये वो वाला चैप्टर है, फंक्शन वाला चैप्टर। अच्छा वो वाला है। हाँ जी। ठीक है, सही है। क्या, पिछले चैप्टर को क्यों रिवाइज करेंगे, आप उससे आगे निकल जाओ। जो तीन आया था मैंने कहा है कि शायद ये वही। नहीं नहीं, ये अब नया है। असल में वही है ना, फंक्शंस है। पहले आप फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हो, लेकिन अभी हमें जी सर। मजीद फंक्शंस को डिटेल में देखना है कि फंक्शंस में और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, पहले हमने जस्ट उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी थी, अब हम फंक्शन के बारे में एग्जैक्टली पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली फंक्शन जी होता है क्या चीज है। तो लेकिन ये याद रखो कि फंक्शन जो है वो किसी खास टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, एवरी फंक्शन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक हो गया। जिस तरह से स्क्वायर रूट का फंक्शन जस्ट स्क्वायर रूट फाइंड करता है, यानी उसका वो टास्क क्या है कि वो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए होता है। हाँ, ये है कि मेन फंक्शन हर प्रोग्राम के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा इसके अंदर और बहुत सारे फंक्शंस भी हो सकते हैं। अभी हम चलेंगे, एग्जांपल्स देखोगे तो समझ आ जाएगी फंक्शन को यूज करने का बेनिफिट क्या है। फंक्शंस आर वन ऑफ द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस जो हैं वो आपके मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। यानी कोई भी जो आपका प्रोग्राम होता है वो बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, अगर आप एक प्रोग्राम बनाते हो जो कि एक ही वक्त में एक नंबर का स्क्वायर भी फाइंड करता है, क्यूब भी फाइंड करता है, उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करता है, क्यूब रूट भी फाइंड करता है, ठीक है जी, उसके अलावा उस नंबर का टेबल भी फाइंड करता है, 5 टास्क कर रहा है ना एक प्रोग्राम। पहला क्या कर रहा है, स्क्वायर फाइंड कर रहा है, क्यूब फाइंड कर रहा है, 2 हो गए, जी। तीसरा हो गया स्क्वायर रूट फाइंड कर रहा है, चौथा हो गया क्यूब रूट फाइंड कर रहा है, पांचवा हो गया कि उस नंबर का टेबल भी फाइंड कर रहा है। 5 यस टास्क सर। परफॉर्म करने हैं। इन 5 टास्क के लिए आपको 5 डिफरेंट फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। पहला फंक्शन आपको स्क्वायर का बनाना पड़ेगा, दूसरा क्यूब का बनाना पड़ेगा, तीसरा स्क्वायर रूट का बनाना पड़ेगा, चौथा क्यूब रूट का बनाना पड़ेगा, और पांचवा टेबल का फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा।
तो 5 फंक्शंस हो गए और हर फंक्शन एक एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। तो आपके प्रोग्राम के ब्लॉक्स बन गए कि पहला ब्लॉक मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, कि 5 टास्क परफॉर्म करने थे। अब अगर आपने 5 मंजिला इमारत बनानी हो तो पहले आप पहली मंजिल बनाते हो, फिर दूसरी बनाते हो, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। सेम इसी तरह से 5 टास्क परफॉर्म करवाने थे तो आपने एक टास्क पहले परफॉर्म करवाया, फिर दूसरा अलग करवाया, तीसरा अलग करवाया, चौथा अलग करवाया, पांचवा अलग करवाया। उसके बाद इन सारों को मेन फंक्शन के अंदर इकट्ठा कर दिया, तो ये 5 के 5 टास्क एक ही प्रोग्राम आपका परफॉर्म कर रहा है। ठीक हो गया। तो सेम इसी तरीके से जब आप आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाते हो और आपको बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखने होते हैं, यानी जिस तरह से फेसबुक को देखो तो फेसबुक जो है वो कितने सारे काम कर रही है। एक टास्क उसका यह है कि जी आप उसमें फ्रेंड्स बना सकते हो, दूसरा क्या है जी कि आप उसमें पेजेस बना सकते हो, तीसरा क्या है जी कि आप उसमें क्या कहते हो कि वीडियोस अपलोड कर सकते हो, स्टेटस लगा सकते हो, स्टोरीज डाल सकते हो। तो अब ये कितने सारे फंक्शन है इस तरह के। अब ये जितने भी काम हो रहे हैं ये सारे अलग अलग अपनी दुनिया में एक बड़े बड़े प्रोग्राम हैं जिनको अलग अलग मॉड्यूल्स में पहले बनाया जाता है, यानी इन सारे फंक्शंस को अलग अलग बनाया जाता है, बाद में इनको इंटीग्रेट किया जाता है या इकट्ठा किया जाता है, तब जाके आपकी पूरी एक वेबसाइट या एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है। तो फंक्शन का पहला बेनिफिट ये होता है कि ये आपके बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देता है, जिसको हम कहते हैं ना डिवाइड एंड कनकर, कि आप पहले बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो और फिर उन छोटे छोटे हिस्सों को सॉल्व करने की कोशिश करो, और एंड में वो जब सारे छोटे छोटे पीसेस सॉल्व हो जाएंगे तो आप इकट्ठा करके उसकी मुकम्मल पजल को सॉल्व कर जाओगे। तो सबसे पहला काम फंक्शंस आपके लिए यही कर रहे होते हैं। ठीक है जी। फंक्शंस आर यूज्ड टू प्रोवाइड मॉड्यूलरिटी टू अ प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम्स को मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मॉड्यूल्स यानी एक मॉड्यूल एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकता है। जिस तरह से हमने कहा था कि एक मॉड्यूल ये है कि फेसबुक जो है वो आपका एक न्यू पेज बना सकती है, एक मॉड्यूल ये कि न्यू फ्रेंड बना सकती है, एक मॉड्यूल ये हो गया कि जी उसमें आप पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो, एक मॉड्यूल उसका क्या हो गया कि जी आप उसमें वीडियोस वगैरह अपलोड कर सकते हो। तो मॉड्यूलरिटी आ जाती है, यानी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना और उसके बाद उनको सॉल्व करना। और वो सारी प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको स्क्वायर रूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्वायर वाला फंक्शन इंडिपेंडेंट है, वो अलग से आप बिल्ड कर सकते हो, बल्कि आप एक प्रोग्राम को 5 बंदों में भी डिवाइड कर सकते हो कि आप स्क्वायर का फंक्शन लिख दो, आप क्यूब का लिख दो, आप स्क्वायर रूट का लिख दो, आप क्यूब रूट का लिख दो, और आप पांचों कह दो कि आप टेबल का लिख दो। पांचों अपना अपना काम अलग अलग बैठ के करें, आप सारों के कोड्स को लेकर इकट्ठा कर दो, मेन फंक्शन में डालोगे, रन हो जाएंगे। तो ये मॉड्यूल्स हो गए। ठीक है ना, कि 5 डिफरेंट मॉड्यूल से 5 बंदों में डिवाइड कर दिए। ठीक हो गया। Creating an application using functions make it easier to understand, edit and check errors। तीसरा फायदा क्या है कि आप अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाती है, क्योंकि जब हर काम अलग से इंडिपेंडेंटली हो रहा होगा तो उसको चेक करना आसान है। यानी फर्ज करो आपने प्रोग्राम को रन किया, वो स्क्वायर भी सही फाइंड करता है, क्यूब भी सही फाइंड करता है, स्क्वायर रूट भी सही फाइंड करता है, टेबल भी सही बनाता है, लेकिन क्यूब रूट उसका गलत आ रहा है। तो आपको अब सिंपल सी बात है कि पता है कि मेरे पूरे प्रोग्राम के में कहीं एरर नहीं है। एरर कहां पे है? सिर्फ एरर जो है वो स्क्वायर रूट वाले फंक्शन में। तो आपको बाकी प्रोग्राम चेक करने की जरूरत नहीं होगी, जस्ट एक स्क्वायर रूट वाला फंक्शन, वो एक हिस्सा आपको चेक करना पड़ेगा। तो एक तो प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाएगी, उसको एडिट करना आसान हो जाएगा, उसके अंदर से एरर्स निकालना भी आसान हो जाएंगे। ठीक है जी। यस सर। और इसी बात के फंक्शंस पढ़ रहे थे बिलाल, मैं आपको बता दूं कि फंक्शंस का चैप्टर हमने शुरू किया है, और जस्ट एक स्लाइड पीछे पड़ी है जिसमें बताया है कि फंक्शंस किस लिए यूज होते हैं और फंक्शंस होते क्या है। अब फंक्शंस के हम बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं कि इससे हमें क्या फायदे होते हैं। चौथा बेनिफिट है हमारे सामने कि फंक्शन मेक्स द वर्क इजियर बाय राइटिंग द कोड वंस एंड एग्जीक्यूटिंग इट अगेन एंड अगेन एज मेनी टाइम्स एज रिक्वायर्ड। फंक्शन का हमारा काम आसान करता है। फंक्शन कैसे हमारा काम आसान करता है कि फंक्शन के जरिए हम कोड एक बार लिखते हैं और उसको हम 1000 बार चाहें तो 1000 बार यूज कर सकते हैं, 10,000 बार चाहें 10,000 बार यूज कर सकते हैं। यानी अगर आपको एक प्रोग्राम में 1000 नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं तो आप जस्ट एक मरतबा स्क्वायर रूट का फंक्शन डिफाइन करो, मतलब स्क्वायर रूट का फंक्शन बना लो, और उसके बाद आप डिफरेंट नंबर्स उसको पास करते जाओ, वो हर नंबर का स्क्वायर रूट आपको फाइंड करके दे देगा। ये नहीं होगा कि 1000 नंबर के लिए आपको 1000 मरतबा फंक्शन दोबारा लिखना पड़ेगा। फंक्शन एक बार लिखोगे, यूज उसको बार बार कर सकते हो। तो ये भी इसका एक बेनिफिट होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास
टाइप्स ऑफ फंक्शन आ जाते हैं कि कितने किस्म के फंक्शन होते हैं। तो सी प्लस प्लस में हमारे पास सिर्फ 2 किस्म के फंक्शंस हैं। पहला हमारे Yes, पास sir. लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन या सिस्टम डिफाइंड फंक्शन कहलाता है। इसके 3 नाम है, लाइब्रेरी फंक्शन भी कह सकते हो, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन भी कह सकते हो, बिल्ट इन फंक्शन भी कह सकते हो। ये वो फंक्शंस होते हैं जो कि सी के अंदर पहले से बने पड़े हैं। यानी जब सी लैंग्वेज बनाई गई थी तो इस लैंग्वेज को बनाने वालों ने कुछ फंक्शंस इसके अंदर पहले से बना दिए थे। वो फंक्शंस आपको बनाने नहीं पड़ते, जस्ट उनका नाम लिखना पड़ता है। जिसमें मैं मिसाल दूं आपको, सी आउट का जो फंक्शन है उसका काम क्या है कि ये आपको आउटपुट डिस्प्ले करता है ना स्क्रीन के ऊपर। सी इन का क्या काम है कि जो आपने डेटा इंटर करना होता है प्रोग्राम के लिए, वो सी इन के जरिए आप इंटर करवाते हो। अब ये दोनों फंक्शंस पहले से आपके पास बने पड़े हुए हैं, ये फंक्शंस आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। सी आउट हो गया, सी इन हो गया, इस तरह से हमारे पास एक फंक्शन हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, SQRT, स्क्वायर रूट का फंक्शन। वो फंक्शन भी हमने डिफाइन नहीं किया था, जस्ट उसका नाम लिखा था। मतलब हम SQRT लिखते हैं, अंदर जो भी वैल्यू लिखेंगे वो उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर देगा। तो हमें खुद मेहनत नहीं करनी पड़ती, जस्ट उनका नाम इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर जो काम है उनका, वो ऑलरेडी जिन्होंने लैंग्वेज बनाई थी उन्होंने पहले से डिफाइन कर दिया हुआ है। ठीक है जी। Yes, sir. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि हमें खुद डिफाइन करने पड़ते हैं। यानी ये पहले से सी में नहीं होते, बल्कि हम अपनी जरूरत के मुताबिक ये फंक्शंस बनाते हैं। इनके अंदर क्या टास्क इनसे परफॉर्म करवाना है वो भी हम इनको बताते हैं कि जब भी हम ये वाला नाम लिखेंगे तो आपने ये वाला टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है जी। तो ये फंक्शंस हम खुद बनाते हैं। अब लाइब्रेरी और बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में देख लो कि दे आर प्री डिफाइंड फंक्शंस, ये पहले से सी के अंदर डिफाइंड होते हैं। प्रोग्रामर्स कैन यूज दीज फंक्शंस बाय इन्वोकिंग और कॉलिंग देम डायरेक्टली। यानी प्रोग्रामर्स इनको यूज कर सकते हैं, ये पहले से हमारे पास सी लैंग्वेज में पड़े हुए हैं। इनको हम खाली यूज करते हैं, किस तरीके से, इनको इन्वोक करते हैं या कॉल करते हैं। यानी इनका नाम लिखते हैं, जैसे इनका नाम लिखते हैं तो ये कॉल हो जाते हैं, इन्वोक हो जाते हैं और ये अपना काम परफॉर्म कर देते हैं। दे डू नॉट नीड टू राइट कोड फॉर देम। और हम इनके लिए कोड नहीं लिखते, बल्कि इनका कोड पहले से लिखा हुआ होता है। ठीक है जी। हमें जस्ट इनका नाम लिखना होता है। C++ provides a series of predefined functions। C++ में हमारे पास बहुत सारे predefined functions हैं for various commonly used operations। और ये उनका ऑपरेशंस के लिए जो कि कॉमनली हम यूज करते हैं। सर अलजबरा के ऑपरेशंस हम कॉमनली परफॉर्म करते हैं, ज्योमेट्री के ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं, ट्राइगोनोमेट्री के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, फाइनेंशियल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जिस तरह हमने स्क्वायर रूट की बात की थी, स्क्वायर रूट अब एक कॉमन ऑपरेशन है। अक्सर लोगों को स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है, अक्सर लोगों को क्यूब रूट फाइंड करना होता है, अक्सर लोगों को जो है वो इस तरह से डिफरेंट काम करने होते हैं। ठीक है जी। या स्ट्रिंग लेंथ का जो हमने फंक्शन पढ़ा था, तो बहुत सारी स्ट्रिंग्स की हमें लेंथ फाइंड करनी पड़ती है, बहुत सारी स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट करना पड़ता है, तो स्ट्रिंग कैट का फंक्शन हमने पढ़ा था। तो ये जितने भी फंक्शंस होते हैं ये पहले से हमारे पास कॉमनली यूज्ड ऑपरेशंस के लिए प्री डिफाइंड होते हैं। दीज फंक्शंस आर पार्ट ऑफ द C++ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज का हिस्सा है, हम इनके लिए कुछ नहीं करते, ये बल्कि पहले से हमारे पास हमारी लैंग्वेज के अंदर मौजूद हैं। एंड आर कंप्लीटली रिलायबल, और इसके अंदर कोई गलती भी नहीं है। वो उन्होंने फुली टेस्ट करके फंक्शन बनाए हैं। यानी ये फंक्शन जब भी यूज करोगे तो इसके रिजल्ट में एरर नहीं आएगा। अगर एरर आएगा तो उसमें हमारी कोई गलती हो सकती है, उस फंक्शन की गलती नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी टेस्टेड है। हेडर फाइल math.h मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम टू यूज दीज फंक्शंस। और अगर आपको कोई भी मैथ से रिलेटेड फंक्शन, जिस तरह SQRT हो गया या क्यूब रूट का फंक्शन हो गया, इस तरह के फंक्शन अगर आपको यूज करने होंगे तो आपको math.h की हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। यानी आप प्रोग्राम के स्टार्ट में #include math.h लिखोगे, तब आप मैथ वाले फंक्शन यूज कर सकते हो। इसी तरह से कोई भी फंक्शन आपने जो यूज करने होंगे उसकी हेडर फाइल इंक्लूड करना लाजमी है। जिस तरह से हम पिछले चैप्टर में स्ट्रिंग के फंक्शंस पढ़ रहे थे, तो हम string.h की हेडर फाइल को इंक्लूड करते थे। ठीक है। इन फंक्शंस की एग्जांपल्स आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन होता है ABS, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करता है। यानी माइनस वाला नंबर इसको दोगे तो वो प्लस में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह डिवीजन का है, गेट कैरेक्टर का फंक्शन है, लॉगरिथम फाइंड करने के लिए लॉग का फंक्शन है, पावर फाइंड करने के लिए पावर का फंक्शन है, पुट कैरेक्टर का फंक्शन है, पुट स्ट्रिंग का फंक्शन है, SQRT है, स्ट्रिंग कंपेयर है, टाइम का फंक्शन है। इस तरह से और बहुत
हजारों फंक्शंस हैं जो कि पहले से सी की लाइब्रेरी में बिल्ट इन डिफाइंड है। हाँ, हादी कह रहा है कि मैं कह रहा हूं कि प्लस माइनस के लिए मैथ डॉट एच की जरूरत क्यों नहीं होती है जी, यही क्वेश्चन है। यस सर, यही है। अच्छा, उसकी जरूरत इसलिए नहीं होती मेरे भाई कि माइनस और प्लस करने के लिए आप किसी फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, ठीक है। आप जस्ट माइनस प्लस के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हो, जबकि हेडर फाइल आपको किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए ऐड करनी पड़ती है। अगर आप माइनस प्लस को किसी फंक्शन के जरिए कर रहे हो, मतलब फर्ज करो कि पहले से प्री डिफाइंड कोई आपके पास सी प्लस प्लस में फंक्शन मौजूद है जिसमें आपको जो है वो प्लस माइनस का ऑपरेशन मिल सकता है, यानी ऐड का कोई फंक्शन पहले से सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी में होता तो फिर आपको मैथ डॉट एच उसके लिए डालनी पड़ती। लेकिन अगर आप खुद से प्लस माइनस कर रहे हो तो उसके लिए आपको मैथ डॉट एच की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ, ये जो फंक्शंस हैं जिस तरह एब्सोल्यूट वैल्यू का है या डिवीजन का है या लॉग का है या पावर का है या फिर स्क्वायर रूट का है, इनके लिए आपको मैथ डॉट एच चाहिए होगा। इसी तरह से गेट कैरेक्टर के लिए, पुट कैरेक्टर के लिए या ये स्ट्रिंग कंपेयर के लिए आपको स्ट्रिंग डॉट एच की जरूरत पड़ेगी। मतलब हर फंक्शन के लिए उस लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है जिस लाइब्रेरी में वो फंक्शन पड़ा होता है, ठीक है। अब इसमें आपके पास एक एग्जांपल ले लेते हैं जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं हमारे पास। मैं भी उस पर भी चलता हूं प्रोग्रामिंग साइड पे ताकि आप लोगों को दिखा दूं। हमारे पास है कि प्रोग्राम टू फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम स्क्वायर रूट फंक्शन का एसक्यूआरटी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। तो हम इस फंक्शन का जो डेटा है इसको लेते हैं और इसको यूज करते हुए हम एक प्रोग्राम को बनाते हैं, ठीक है जी। मैं भी आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूं प्रोग्रामिंग वाली। ठीक है सर। अभी आप लोगों के सामने मेरे ख्याल से आ गई होगी सी प्लस प्लस की स्क्रीन। आ गई है सर। यस सर। और इसमें मैं भी फंक्शन ओपन करता हूं। अगर मेरे पास कोई फंक्शन ये वाला हुआ, हाँ ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये वही वाला प्रोग्राम है। अच्छा, जो मैंने आप लोगों को अभी कहा था कि यूज होता है। मैं थोड़ा सा इसका साइज स्क्रीन का छोटा कर दूं ताकि कंप्लीट आपको नजर आ जाए। ये फॉन्ट साइज, ठीक है, क्लियर है आप लोगों के पास स्क्रीन में नजर आ रहा है? यस सर, अच्छा, आ रहा है नजर। अब ये लिखा हुआ है कि प्रोग्राम टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर यूजिंग एसक्यूआरटी फंक्शन, ठीक है। एसक्यूआरटी बिल्ट इन फंक्शन को यूज करते हुए हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है जी। आईओ स्ट्रीम वाली लाइन हमने डाल दी, ठीक हो गया जी। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम जो कि सबसे पहले जरूरी होती है हमारे पास इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, ठीक है, जिसके जरिए हम सी इन और सी आउट का काम करते हैं। उसके बाद हमने कौन सी लाइब्रेरी इंक्लूड की? हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। मैथ डॉट एच किस लिए यूज की? इट इज रिक्वायर्ड टू यूज बिल्ट इन फंक्शन। एसक्यूआरटी का जो फंक्शन है उस फंक्शन को यूज करने के लिए ये हमारे पास मैथ डॉट एच लाजमी चाहिए थी। उसके बाद वो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन हमारे पास आ गया और मेन के अंदर हमने काम शुरू कर दिया। अब काम हमने क्या करना है कि हमने एक लिया डबल। डबल यानी डेटा टाइप इसकी डबल है और डबल आपके पास एक क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है कि इंटीजर होता है? डबल इंटीजर होता है ना, डबल इंट, ठीक है, बड़े साइज का इंटीजर हम कहते हैं। यस सर। और उसमें हमारे पास करना क्या है? हमने करना यह है कि हमने एक नंबर यूजर से लेना है और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। किसके जरिए करना है? एसक्यूआरटी फंक्शन, इस फंक्शन के जरिए हमने करना है, ठीक है। और ये एक एग्जांपल है कि आप यूजर डिफाइन बिल्ट इन फंक्शन कैसे अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हो, जो कि आप पहले कर चुके हो। ये वाला काम हम पहले 3-4 मरतबा भी प्रोग्राम्स में कर चुके हैं जो पीछे बुक में गुजरे हुए हैं, लेकिन जस्ट एज एन एग्जांपल आपको दोबारा से दिखाया जा रहा है कि डबल टाइप का आपने वेरिएबल ले लिया, एक नंबर, और दूसरा ले लिया स्क्वायर रूट के नाम से। दो वेरिएबल आपने ले लिए प्रोग्राम में और आपने यूजर को कह दिया कि इंटर अ नंबर। स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा इंटर अ नंबर। यूजर जो नंबर इंटर करेगा वो किस वेरिएबल में जाएगा? वो वेरिएबल नंबर में जाएगा। इस नंबर को मैं अगर एन कर दूं तो जरा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा क्योंकि नंबर से ही, ठीक हो गया जी। जो भी नंबर यूजर इंटर करेगा वो किस वेरिएबल में जाएगा? वो एन में चला जाएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद हम कर क्या रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि हम
उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। एसक्यूआरटी फंक्शन के अंदर जो भी वो नंबर इंटर करेगा वो एन में जाएगा, और वो एन जो है हम किसको दे देंगे, वो पास कर देंगे हम एसक्यूआरटी फंक्शन को। और ये बिल्ट इन फंक्शन क्या करेगा, ये इसका काम ये होता है कि ये किसी भी जो भी नंबर इसको पास किया जाए ये उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेता है। तो ये उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करके किसके अंदर सेव कर देगा, इस स्क्वायर रूट के वेरिएबल के अंदर सेव कर देगा। ठीक हो गया जी। और उसके बाद अगली लाइन में लिखा हुआ है सी आउट स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, नंबर की जगह हम एन करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, यानी ये यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे, स्क्वायर रूट ऑफ और डैश नंबर जो है, जो नंबर आप इंटर करोगे वो नंबर आ जाएगा, फिर इक्वल टू का साइन आएगा और आगे उसका स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। समझ आ रही है बात की? जी सर। अच्छा, अब इसको मैं रन करता हूं ताकि मजीद आपको क्लियर हो जाए। मुझे अच्छा ये बताना कि स्क्रीन जो रन करने के वाली है वो आपके सामने आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, ये आया कंसोल आपके सामने ब्लैक कलर का? नहीं है सर। नहीं आया? नहीं सर। मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूं, तो ये कंसोल वाली स्क्रीन अलग से शेयर करनी पड़ेगी। ठीक हो गया जी। आ रही है अब स्क्रीन आपके सामने? यस सर, अब आ रही है। ये लिखा हुआ है देखो, इंटर अ नंबर। ठीक है जी सर। यानी ये इसने यूजर ने कह दिया है कि इंटर अ नंबर। अब जहां पे जो भी आप नंबर इंटर करोगे वो किस में जाएगा, वो एन में जाएगा, वेरिएबल एन में। मैं एक परफेक्ट स्क्वायर इंटर करता हूं 121। ठीक है जी, मैंने इंटर कर दिया 121, और जैसे ही मैं इंटर का बटन प्रेस करूंगा तो क्या हुआ, इंटर का बटन प्रेस करते ही मेरे सामने आ गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज 11। ये 11 इसने कैसे फाइंड किया, इसने ये 121 पास कर दिया था एसक्यूआरटी फंक्शन को, और उस एसक्यूआरटी फंक्शन ने, जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन था जिसके लिए हमने कोडिंग नहीं की थी, हमने जस्ट उसका नाम लिखा था, उसका खाली कॉल करके नाम लिख के इन्वॉक किया था, और उसने हमारे लिए बदले में क्या किया, उसने उसका स्क्वायर रूट ऑटोमेटिकली फाइंड किया, और फाइंड करने के बाद रिजल्ट हमारे पास स्क्वायर रूट वाली वेरिएबल में डाल दिया, और उस वेरिएबल के जरिए हमने सी आउट उसको करके अपने सामने ले आए। ठीक हो गया जी, बात क्लियर हुई है इसकी? सर पक्की बात है ना? ठीक है, अब मैं ये स्क्रीन जरा गायब करता हूं और वापस हम आ जाते हैं प्रोग्रामिंग वाली स्क्रीन पे। ठीक है, ये आउटपुट जो है ना इसका मैंने यहाँ पे शो करवाया हुआ था आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये हमारे पास जो बिल्ट इन फंक्शन था उसकी एक एग्जांपल हमने कर ली। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट 3 मिनट है, इस 3 मिनट में मैं जस्ट आपको ये यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में 3-4 लाइनें ये पढ़ के बताता हूं, बाकी जो है फिर काम इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। स्क्रीन सामने नजर आ रही ना यूजर डिफाइंड फंक्शंस की? जी सर। अच्छा, ये आखिरी 2 लाइनें 2 मिनट है, मैं आपको बता देता हूँ यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या है कि सी प्लस प्लस अलाउस प्रोग्रामर टू राइट देयर ओन फंक्शन। सी प्लस प्लस में प्रोग्रामर्स अपने फंक्शंस भी बना सकते हैं। जिस तरह से पहले तो ये स्क्वायर रूट का फंक्शन था ना, जो कि पहले प्री डिफाइंड था, यानी पहले से ही सी के अंदर मौजूद था, हम खाली उसका नाम ले सकते हैं और उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ना ही हम उसमें कोई कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो अपनी मर्जी के फंक्शन भी बना सकते हो। दीज फंक्शंस आर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर्स, और ये फंक्शंस जो है प्रोग्रामर खुद बनाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अपनी जरूरत के मुताबिक प्रोग्रामर खुद ये फंक्शंस बनाते हैं। इफ एनी फंक्शन इज नॉट अवेलेबल as built-in function, user can define their own functions and use them in the same way as the built-in functions are used. अगर कोई ऐसा फंक्शन आपके पास है, एक ऐसा काम है जो कि बिल्ट इन आपके पास मौजूद नहीं, जिस तरह से लेट सपोज स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए तो हमारे पास फंक्शन मौजूद है ना, लेकिन फर्ज करो हमारे पास अगर क्या कहते हैं क्यूब फाइंड करने के लिए फंक्शन ना हो, क्यूब रूट फाइंड करने के लिए ना हो, तो हम क्यूब रूट का फंक्शन जो है वो खुद बना सकते हैं। ठीक है, और हम क्यूब रूट का फंक्शन बनाने के बाद उसको भी इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह से हमने स्क्वायर रूट का फंक्शन इस्तेमाल किया था। यानी यूजर डिफाइंड फंक्शंस
वो फंक्शन होते हैं कि अगर आपके पास C++ में कोई आपकी जरूरत के मुताबिक फंक्शन मौजूद नहीं है तो आप अपनी जरूरत के मुताबिक खुद कोड लिख के फंक्शन बना सकते हो और उसको भी उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो जैसे बिल्ट इन फंक्शंस को इस्तेमाल करते थे। ठीक है, यहां पे हम अपनी बात को खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह कल हम यूजर डिफाइंड फंक्शन पे एग्जांपल्स भी करेंगे और मजीद इसके स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। ठीक।